Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी शाहराहों के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तौसीब व तरक्की के सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों और रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, आला ओहदेदारों व दीगर जिम्मेदारान का एक जायजा इजलास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में तलब किया। इजलास के दौरान शाहराहों के मसाइल के हल के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। दरियासना शाहराहों की तौसी में हायल रुकावटों और उन रुकावटों को दूर करने पर भी तफसीली बातचीत की गई। सीनियर आईपीएस अफसर डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया। हुकूमत तेलंगाना ने आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र को डीजीपी तेलंगाना मुकर्रर किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए। डॉक्टर जितेंद्र ने आज से पहले डीजीपी तेलंगाना का ओहदा संभाल लिया। आपको बता दें कि तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर फायज रवि गुप्ता का तबादला करते हुए उन्हें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम का ओहदा सौंपा गया है। ये भी वाज़ेह रहे कि डॉक्टर जितेंद्र ने महकमा दाखिला में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। वो विजिलेंस और इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं। मुती नैनी वीरैया ने कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर डिसेबल्ड पर्संस कॉरपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। शेर हैदराबाद के मलकपेट डिसेबल्ड पर्संस ऑर्गेनाइजेशन के रियासती दफ्तर में मुती नैनी वीरैया ने अपना ओहदा संभाला। गुजरा सीता अक्का, उत्तम कुमार रेड्डी, एमएलसी तीरमार मल्लाना व दीगर ने इस मौके पर शिरकत करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। वीरैया ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत माजरीन की फलाह व बहबूद के लिए खुलूस नियत से काम कर रही है। माजरीन अफराद को जल्द ही 6,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने के लिए भरपूर मेहनत करने का तयख्खुन दिया है। రోజుల్లోనే నాకు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా అవకాశం ఇచ్చిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మంత్రివర్యులందరికీ, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి, సోనియా గాంధీ గారికి, కేసీ వేణుగోపాల్ గారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. త్వరలోనే వికలాంగులకు సంబంధించి మేనిఫెస్టో ఏదైతే పెట్టామో ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న అన్ని అంశాలు కూడా సంపూర్ణంగా అమలు చేస్తాం. ఆర్టీసీ ఉచిత ప్రయాణం ఖచ్చితంగా కల్పిస్తాం. వికలాంగులకు 6,000 పెన్షన్, మిగతా వర్గాలకు 4,000 పెన్షన్ మీద ప్రక్రియ ఆల్రెడీ ప్రారంభమైంది. ఈ బడ్జెట్లోనే మన ఆమోదం కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. త్వరలోనే 6,000 పెన్షన్ వస్తుంది. మిగతా మేనిఫెస్టో కూడా వస్తుంది. హ్యాండిక్యాప్డ్స్ ఎవరైనా సమస్య ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడైనా ఈ ఛాంబర్కి వచ్చి వాళ్ళ సమస్య చెప్తే వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించడానికి నేను ముందుంటానని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. कंटोनमेंट रुकन असम्बली श्री गणेश ने बोलाराम छावनी में जेर तामीर किम्स अस्पताल का दौरा किया। बोलाराम छावनी में किम्स अस्पताल की तामीर जारी है। कंटोनमेंट के नौ मुंतखब रुकन असम्बली श्री गणेश ने जेर तामीर अस्पताल का तफसीली दौरा किया और तामीरी कामों पर इत्मीनान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ताउन से 1400 बिस्तरों का अस्पताल
तामीर किया जा रहा है। अगर अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो जाती है तो मज़ाफ़ाती इलाकों के बहुत से गरीब लोगों को इससे फायदा होगा। उनका कहना था कि सितंबर 2025 तक अस्पताल के इफ्तिताह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रहनुमाओं ने MLA से किम्स अस्पताल में कंटोनमेंट के लोगों को रोजगार फराहम करने की दरख्वास्त भी की। इस मौके पर उनके हमरा MLA के साबिक अराकीन जयाप्रकाश, मार्केट कमेटी के नायब सदर वेणुगोपाल रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन नरसिंह, NSVI लीडर अरविंद व दीगर मौजूद थे। ఏర్పాటు చేసి కంప్లీట్ కావడానికి సహకరిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వీరు ఇప్పుడు రెండు విధంగా ఉంది. ఒకసారేమో 1000 బెడెడ్గా స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ రివైజ్ చేసి దాని 1200 1400 కూడా రివైజ్ చేయడం జరిగింది. దాని ప్రపోజల్స్ కూడా గవర్నమెంట్ వద్ద పెండింగ్ ఉందంటే నేను కూడా ఖచ్చితంగా వారికి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఏది కూడా ల్యాక్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కటి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా పూర్తి స్థాయిలో 1400కే బెడ్కి చేస్తే ఈ బెడెడ్గా చేస్తే అందరికీ బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో నేను తక్షణం వెళ్ళి సీఎం గారితో మాట్లాడి ఇది 1400కి అయితట్టు అన్ని విధంగా అన్ని పేషెంట్స్కి అవసరమైన అన్ని అందుబాటులో ఉండే విధంగా మేమంతా మాట్లాడుతాం. भारत राष्ट्रीय समिति के साबिक रुकन असम्बली जी किशोर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से BRS MLA KTR और हरीश राव पर किए गए तबसरों पर सख्त तनकीद की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिद्दीपेट MLA हरीश राव और सिरसिला MLA KTR को DSC उम्मीदवारों को उकसाने के बजाय 15 दिन की भूख हड़ताल करने का चैलेंज किया है। BRS के साबिक MLA जी किशोर ने तेलंगाना भवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पूछा कि क्या KTR और हरीश राव के भूख हड़ताल करने से तलबा की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। साबिक MLA ने LOP राहुल गांधी की जानिब से नीट का इम्तिहान मनसूख करने के मुतालबे को याद दिलाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी DSC को मुलतवी करने का मुतालबा करने वाले BRS कायदीन को भूख हड़ताल करने का मशवरा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी को भी भूख हड़ताल करनी चाहिए। ఇంత పెద్ద ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంటే సరే మీడియా సంస్థలతో మరి యాజమాన్యంతో ఏం మాట్లాడుకున్నాడో ఏం మేనేజ్ చేసుకున్నాడో ఆ కవరేజ్ తక్కువనే ఉంది. అయినా సోషల్ మీడియా బాగానే ఉంది కాబట్టి నడుస్తూనే ఉంది, ఇబ్బంది లేదు. ప్రజలకు చేరాల్సిన విషయం చేరుతున్నది. ప్రజా గొంతుకలు, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక గొంతుకలు అని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారి 9.5 సంవత్సరాల పాలనలో మొత్తుకున్నటువంటి మరి గొంతులన్నీ మిగపోయినాయి. ఎక్కడ పోయినా అర్థమవుతుంది ఆ గొంతులని. ఈ కోదండరామ్ అంటాడు ఎక్కడ పోయిండు? ఆ ఎమ్మెల్సీ పదవి కోసం పాపం కాంగ్రెస్ పార్టీకి రామరామన్ కూడా తిరుగుతుండు కోదండరామ్. ఆయన బాధ ఆయన పాపం, ఆయన ఉద్యోగం కోసం ఆయన తిప్పల పడుతుండు. దీన్ని ఆయన మాట్లాడతాడు, మేము ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోతాం కానీ వారి బిజీగా ఉన్నట్టుంది, ఈ మధ్య మాకు టైం ఇస్తలేడు. మరి అంతకుముందుకు ఏం మాట్లాడినావు? ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి బిజీగా ఉంటాడా? మరి అంతకుముందుకున్న ముఖ్యమంత్రి బిజీగా ఉండడా? మరి ఎక్కడ పోయింది నీ గొంతియాల? सहाफी बरादरी पर पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ सहाफियों ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट के रूबरू सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना में सहाफियों के साथ पुलिस के नारवा सलूक के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। सहाफियों पर हमला जमहूरियत के सुतून पर बराह रास्त हमला है। पुलिस के सहाफी के साथ बदतमीजी करने का ताज़ा तरीन वाकया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पेश आया है। पुलिस ने ZTV से वाबस्ता एक रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की है। सहाफियों पर जारी पुलिस हमलों के खिलाफ सहाफी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया और आज मुख्तलिफ मीडिया के इदारों से वाबस्ता सहाफियों ने सेक्रेटरीट के रूबरू सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना में DSC उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। एक खातून उम्मीदवार ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रोते हुए DSC को मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। टेट और DSC इम्तिहान के दरमियान 20 दिन का वक्फा दिया गया है। DSC इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त न मिलने से परेशान कई उम्मीदवार सरापा एहतजाज हैं और DSC को 3 माह के लिए मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उन्हें इम्तिहान की तैयारी का
वक्त मिल जाए। ताहम महकमे तालीम ने वाज़ेह किया है कि DSE इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक़िद किया जाएगा। एक खातून उम्मीदवार ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें वो रोते हुए कह रही है कि वक्त की कमी की वजह से निसाब मुकम्मिल नहीं हुआ है और उसने DSE को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो वज़ीर आला के पैर छूने को भी तैयार है। तेलंगाना स्टेट ऑयल सीड कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से जंगा राघवा रेड्डी ने चार्ज संभाल लिया। कांग्रेस रहनुमा जंगा राघवा रेड्डी ने आज हैदराबाद के अदियादिया भवन में तेलंगाना स्टेट ऑयल सीड्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर वुज़रा पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर मौजूद थे। सभी ने जंगा राघवा रेड्डी को मुबारकबाद देकर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने जंगा रेड्डी को कई मशवरे दिए और ऑयल सीड कॉरपोरेशन को महकमे ज़राअत के साथ तालमेल से काम करने को भी कहा। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टीडी कारकुनों ने अंग्रेजी रोजनामा दक्कन क्रॉनिकल में शाये होने वाली एक खबर के बाद दफ्तर पर धावा बोल दिया। फर्नीचर की तोड़फोड़ की गई। रोजनामा दक्कन क्रॉनिकल में एक खबर छापी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि आंध्र प्रदेश की इत्तेहादी हुकूमत ने स्टील प्लांट की निजीकारी पर यू टर्न लिया है। खबर से नाराज पार्टी कारकुनान ने आज दफ्तर का घेराव किया। दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और अहाता दफ्तर में एक फ्लेक्सी को आग लगा दी गई। एहतजाजियों का कहना है कि अखबार में छापी गई खबर में कोई सच्चाई नहीं है। रियासती हुकूमत वाइजाग स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। డెక్కన్ క్రానికల్ని సాక్షి పేపర్ని రెండిటిని బాయ్కట్ చేయాలి. దీనివి లైసెన్సులు రద్దు చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు సాక్షి పేపర్లో పనిచేస్తూ పట్నాయక్ అనే వ్యక్తి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాతలు రాస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏం తెలుసని ఎలా తెలుసని రాశారో మాకు కావాలి. ఈరోజు యూటర్న్ తీసుకుంది విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి రోత పత్రికగా రాశారు. ఈరోజు సాక్షి టీవీ, డెక్కన్ క్రానికల్, TV9, NTV ఇలా రాతలే రాయడంతో ఈరోజు విశాఖపట్నం కీర్తిని అప్రతిష్ట పాలు చేస్తుంటే ఇలాంటి పత్రికలు కానీ ఇలాంటి మీడియాని కానీ పూర్తిగా బ్యాన్ చేయాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ప్రజలు ఒక తీర్పు ఇచ్చారు విశాఖపట్నానికి. ఒక ఎంపీలు అవ్వచ్చు, ఎమ్మెల్యేలు అవ్వచ్చు. ఈరోజు మీరు నచ్చక మీరు చేసిన విధ్వంసాలు ఎక్కువైపోయి మిమ్మల్ని తరిమేస్తే ఈరోజు మళ్ళీ అదే విశాఖపట్నం మీద ఇలాంటి విషపూరిత ప్రచారం చేస్తున్నారంటే మీరు ఎంత అన్నం తింటున్నారు. మంచి మనిషికో మాట, మంచి గొడ్డుకో దెబ్బ. అది ఇప్పటికీ మీరు పాటించట్లేదంటే ఇంతకన్నా నీచమైన డెక్కన్ క్రానికల్ లేదని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. तेलंगाना गवर्नमेंट माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने अक़लियती तबके से टिमरीज के स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने की दरख्वास्त की है। टिमरीज सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि महकमा अक़लियती बहबूद और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की माह जनवरी 2024 से तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब भी 25,000 से जायद नशिस्तें मखलूआ हैं। उन्होंने बताया कि जमात पंजुम से इंटर साल अव्वल और साल दुवम के लिए कुल 1,20,280 उम्मीदवारों की गुंजाइश है। ताहम तालीमी साल 2024-25 में अब भी 27,416 नशिस्तें मखलूआ हैं। उन्होंने बताया कि अक़लियती तलबा के लिए मंजूर शुदा कोटा 90,224 है, जिसमें से सिर्फ 63,271 अक़लियती तलबा ने दाखिला लिया है। 27,000 नशिस्तों पर दाखिले होना बाकी है, जबकि गैर अक़लियती कोटे के तहत 30,056 तलबा को दाखिला देना है, जिसमें से 29,593 नशिस्तें पुर कर दी गई हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, NGOs और तमाम समाजी तंजीमों से अपील की है कि वो टिमरीज में बच्चों को दाखिला दिलवाएं।
महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर तफसीर इकबाल, टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ़द ने शमशाबाद और कोकापेट में औक़ाफ़ी जायदादों का दौरा किया। तेलंगाना की साबिक़ा हुकूमत की जानिब से मख्तस की गई अराज़ियात का मुआयना करने के लिए महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर तफसीर इकबाल, टिमरीज वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, टिमरीज की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम व दीगर ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ़द ने शमशाबाद का दौरा किया। दरी असना कोकापेट में इस्लामिक कल्चरल सेंटर की अराजी का भी दौरा किया गया। फ़हीम कुरैशी वाइस चेयरमैन टिमरीज ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश है कि किराए की इमारतों में कारकर्द टिमरीज के इदारों की ज़ाती इमारतें हों। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की इस जुस्तजू को मद्देनजर रखकर आज औक़ाफ़ी अराजियात जो कि 10 एकड़ पर मुश्तमिल हैं, उनका तफसीली दौरा किया गया है। आपको बता दें कि ओहदेदारों ने आज इस दौरे के मौके पर इन जायदादों पर मस्जिद की तामीर करने, इस्लामिक कल्चरल सेंटर और टिमरीज के इदारों की तामीर, बाउंड्री वॉल तामीर करने पर गौर ख़ौज़ किया है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि औक़ाफ़ी जायदादों का मुआयना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के बगैर ही किया गया है। वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन की गैर मौजूदगी में औक़ाफ़ी जायदादों का मुआयना करना अवाम के लिए तशवीश का बास बना हुआ है। मैं बहुत बड़ी खुशी से आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब रेवंत रेड्डी जानिब से जितने भी माइनॉरिटी टेम्परेरी स्कूल्स है वो अपने जो भी किराए में हैं वो अपने अपने ज़ाती प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट होना बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा जुस्तजू है। तो इस सिलसिले में हम जो प्रॉपर्टीज़ जितने प्रीवियस गवर्नमेंट में अलॉट हुए थे, जितने टेंडर कॉल कर किए थे, हमारे सेक्रेटरी मैडम के साथ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल साहब के साथ पूरा प्लेसेस का जायज़ा लिए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हमको मालूम पड़े। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, टेंडर प्रोसेस में है। थोड़ा बहुत डिफेंस से इशू आ रहा था पर वो भी एक रिवाइज जीवो आया उनके पास से, उस पर थोड़ा तहकीक हो रहा है। अगर वो जीवो में रिलैक्सेशन है तो इमीडिएटली हम ट्रांसलेशन शुरू करने के लिए इसमें तैयार है। और साथ ही कोकापेट में जो इस्लामिक सेंटर के जो लैंड प्रीवियस गवर्नमेंट से जो आया था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिए, कोई उसका कंपाउंड वाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एनक्रोचेस हो रहे हैं। तो वहाँ पे तफसीर साहब और हम विज़िट किए और वो प्रॉपर्टी में जल्द से जल्द उस पर कंपाउंड वाल लाएंगे और उस पर स्ट्रक्चर लाएंगे। सबसे पहले इंशाल्लाह मस्जिद की तामीर होगी, उसके बाद में जो भी एक्टिविटी होना है वहाँ पे होगा कल्चरल एकेडमी का, पर सबसे पहले मस्जिद की तामीर करना बोलते अभी हम बात किए। ये बात कि कमेटी को बुला के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब नहीं आ सके, उनसे भी बैठ के मशवरा करके वहाँ पर मस्जिद का तामीर शुरू करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी माइनॉरिटी वेलफेयर प्रॉपर्टी है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स बनेगा। वो प्रॉपर्टी डेवलप होने से वो प्रॉपर्टी को डेवलप करके अपने पूरे भाइयों बहनों को उससे मदद मिलेगी, उसका हमारा को अंदाज़ा है और इंशाल्लाह वो तहत काम करेंगे उसके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। उबर कंपनी के नुमाइंदों ने तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की, कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। नक़्ल हमल की सहूलत मुहैया करवाने वाली अमरीकी कंपनी उबर के नुमाइंदों ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। इस दौरान कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। उबर के नुमाइंदों ने तेलंगाना में उबर खिदमात में तोसी, उबर में सफ़र करने वाली ख़वातीन की मज़ीद हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उबर के ज़रिए मुलाजिमत के मज़ीद मौक़ों की फराहमी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। लावाजी उबर के नुमाइंदों के ग्रुप ने आलूदगी को कम करने के हिस्से के तौर पर उबर में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने के इक़दामात पर भी तफसीलात बताई और तजावीज़ात पेश की।
तेलंगाना के वनापर्ति के चंबावी मंडल में एक स्कूल को मुखफ़िल कर देने पर तुलबा और उनके वालिदैन ने वाल्मीकि चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। ज़राए ने बताया कि चंबावी मंडल के अय्यावारीपल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल में असातिज़ा की ज़रूरत है, लेकिन स्कूल के लिए असातिज़ा के तखर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। बताया गया है कि असातिज़ा की भर्ती करने के बजाय स्कूल को ताला लगा दिया गया, जिसके बाद तुलबा और उनके वालिदैन ने मंडल मरकज पहुंचकर वाल्मीकि चौराहे पर धरना दिया और असातिज़ा की भर्ती का मुतालबा किया। बेलमपल्ली से ताल्लुक रखने वाली एक वकील जी ममता ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रूबरू एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस एमएलए गदम विनोद के पीए गदम प्रसाद से उनकी जान को खतरा है। तफसीलात के मुताबिक बेलमपल्ली की रहने वाली वकील जी ममता ने कलेक्टर से शिकायत की थी कि रेलवे राधा गंबालेनी बस्ती की सी विक्टोरिया नामी खातून सिंगल वुमेन पेंशन हासिल कर रही हैं, जबकि वो अपने शौहर के साथ ही रहती है। ममता का कहना है कि उनकी कलेक्टर से शिकायत करने के बाद विक्टोरिया के अफराद खानदान नाराज हो गए और उन पर हमला किया, जबकि बेलमपल्ली एमएलए गदम विनोद के पर्सनल असिस्टेंट गदम प्रसाद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वकील जी ममता ने आज अपने 3 साला बच्चे के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और एमएलए के पर्सनल असिस्टेंट समेत उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। నేను గడవని మమత అడ్వకేట్ బెల్లంపల్లి ఒక న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నాను. భర్త ఉండగా ఒక తన ఒంటరి మహిళ చేసుకుంటుందని విక్టోరియా మీద నేను న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నాను. దీని నిమిత్తము నేను కలెక్టర్ దగ్గర కూడా నేను పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ఎంక్వైరీ కూడా జరిగింది. అయితే నిన్న నన్ను ఆర్పీలు కొంతమంది రజిత మరియు కొంతమంది ఆర్పీలు పిలిపించి నన్ను అండ్ విక్టోరియా వాళ్ళు నందిని కూడా వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు నందిని విక్టోరియా వాళ్ళు వచ్చి నా మీద విచక్షణరహితంగా ఒక న్యాయవాదిని తెలుసుకొని కూడా నన్ను విచక్షణరహితంగా కడుపులో తన్ని విపరీత కొట్టడం జరిగింది. అందుకే నేను ఇంకా అక్కడ పిఎస్ కూడా వెళ్తే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే కూడా అక్కడ నాకు ఎలాంటి జరగలేదు. అండ్ అక్కడ నాకు చెకప్ ఇచ్చినా కూడా అక్కడ ఏం జరగలేదు. న్యాయ పోరాటం కోసం నేను ఇక్కడ హైకోర్టుకు రావడం జరిగింది. నాకు ఎమ్మెల్యే ప్రసాద్ నుండి ఎమ్మెల్యే పిఏ ప్రసాద్ నుండి చాలా బెదిరింపులు వచ్చాయి, చాలా హెచ్చరింపులు వచ్చాయి. నేను చంపేస్తాను, నేను ఇది చేస్తాను, అది చేస్తానని అక్కడ విక్టోరియా వాళ్ళ నందిని కూడా అక్కడ ఉండి బెదిరింపులు జరగడం జరుగుతుంది. నాకు చాలా ప్రాణహాని ఉంది. ఎమ్మెల్యే పిఏ నుండి నన్ను కాపాడగలరని నేను ఇక్కడ హైకోర్టు న్యాయ పోరాటం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను. आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स में यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में लाई। ज़राए ने बताया कि आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स की बाआसानी शिनाख्त के लिए उनमें यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स में शऊर बेदार किया और फिर उनमें यूनिफॉर्म तकसीम किए। शहर हैदराबाद की 350 साल पुरानी कुतुबशाही इमारत मंशियात फरोशों की पनाहगाह रही। साइबराबाद एसओटी ने मंशियात फरोशों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सन 1678 में तामीर किया गया 2 मंजिला महल, जिसे हम सब मुश्क महल के नाम से जानते हैं, फिलहाल खस्ता हालत में है और शहर में मंशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद इस 350 साल कदीम कुतुबशाही महल को अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। आज एक इतला पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद एसओटी ने मुश्क महल पर छापा मारा और मंशियात फरोशों को हिरासत में ले लिया। रियासत उत्तराखंड के मंगलूर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोट डालने के लिए जाने वाले कई मुसलमान राय दहिंदों पर हमला किया गया।
उत्तराखंड के मंगलूर असेंबली हलके में बुध 10 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हुआ। इस दौरान कई मुसलमान अफराद पर मुबैना तौर पर हमला करने और उन्हें वोट डालने से रोकने के वाक़यात पेश आए हैं। ज़राए ने बताया है कि उत्तराखंड के लेबर हेडी गांव में कई लोगों को अपना निशाना बनाया गया और लाठियों से बुरी तरह से पीटने के बाद उन्हें वोट डालने से रोककर पोलिंग बूथ से वापस भेज दिया गया। इस वाक़े के कई वीडियो सामने आए हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन का कहना था कि जख्मियों के लिए कोई एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। गोली चला रहे हैं। देख आ रहा हूँ गोली वाले तो खून को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जो कोई होगा पुलिस देखे, कोई होगा पुलिस देखे, देखो उनके गोली लगी है। अब ये मुझे नहीं मालूम, पब्लिक देखे जब पुलिस देखेगी। वहाँ पत्रकार थे, उन लोगों का कहना है कि 100 राउंड के लगभग फायरिंग हुई है और वहाँ 2 टुल्ले खड़े हैं। बिल्कुल पता नहीं कितना जाकर देख रहा हूँ। ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर से बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के 2 रोजा दौरे पर वियना पहुंचे, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पिछले 41 सालों में किसी भी हिंदुस्तानी वजीर आजम का ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मोदी ने ऑस्ट्रिया के सदर से मुलाकात की। बादशाह चांसलर कार्ल नेहामर के साथ मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। बताया गया है कि वजीर आजम वियना में भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.